ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए वैध नहीं कि तुम औरतों को बलपूर्वक अपनी विरासत में ले लो और उनको इस उद्देश्य से रोके रखो कि तुमने जो जो कुछ उनको दिया है उसका कुछ हिस्सा उनसे ले लो, परंतु उस स्थिति में कि वो स्पष्ट रूप से अश्लील कर्म करें और उनके साथ भली भांति जीवन व्यतीत करो। यदि वो तुमको पसंद नहीं हो तो हो सकता है कि उनकी एक चीज़ तुम्हें पसंद हो, लेकिन अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भलाई रख दी हो। और अगर तुम एक पत्नी के स्थान पर दूसरी पत्नी बदलना चाहो और तुम उसको बहुत अधिक संपत्ति दे चुके हो तो उसमें से कुछ वापस ना लो। क्या तुम आरोप लगाकर और स्पष्ट अत्याचार करके वापस लोगे? और फिर तुम किस तरह उसको लोगे जब एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध बना चुके हो और वो तुमसे पक्का प्रण ले चुकी है? और उन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे पिता निकाह कर चुके हैं, परंतु जो पहले हो चुका। निसंदेह ये निर्लज्जता है और घृणा की बात है और बहुत बुरा चलन है। तुम्हारे ऊपर हराम की गई तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी भतीजियाँ और भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया, तुम्हारी दूध में साझीदार बहनें, तुम्हारी पत्नियों की माएँ और उनकी बेटियाँ जो तुम्हारे पालन पोषण में हैं, जो तुम्हारी उन पत्नियों में से हों जिनसे तुम शारीरिक संबंध बना चुके हो। परंतु यदि अगर तुमने उनसे शारीरिक संबंध ना किया हो तो तुम पर कोई पाप नहीं। और तुम्हारे सगे बेटों की पत्नियां, और ये कि तुम जमा करो एक वक्त दो बहनों को, परंतु जो पहले हो चुका हो। निसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान है। और वो महिलाएं भी तुम पर हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो, परंतु ये कि वो युद्ध में तुम्हारे हाथ आए। ये अल्लाह का आदेश है तुम्हारे ऊपर। इनके अलावा जो औरतें हैं वो सब तुम्हारे लिए हलाल हैं। शर्त यह है कि तुम अपनी दौलत के माध्यम से उनके इच्छुक बनो, उनसे निकाह के बंधन में लेकर, ना कि व्यभिचार यानी एडल्ट्री करने लगे। फिर उन औरतों में से जिनसे तुमने दाम्पत्य यानी मैरिटल जीवन का जो लाभ उठाया उसके बदले उनको निर्धारित महर दे दो। और महर के निर्धारण के बाद जो तुमने आपस में सहमति से कोई समझौता किया हो तो उसमें कोई पाप नहीं। निसंदेह अल्लाह जानने वाला विवेकशील है। और तुम में से कोई व्यक्ति क्षमता ना रखता हो कि आज़ाद ईमान वाले औरतों से निकाह कर सके तो उसको चाहिए कि वो तुम्हारी उन दासियों में से किसी एक के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे अधिकार में हो और ईमान वाली हो। अल्लाह तुम्हारे ईमान को भली भांति जानता है। तुम पर एक दूसरे का हिस्सा है और उनके मालिकों की अनुमति से उनसे निकाह कर लो और सामान्य नियम के अनुसार उनके महर अदा कर दो, इस तरह के वो निकाह के बंधन में लाई जाए, ना कि एडल्ट्री करने वाली हों और चोरी छिपे आशनाइयाँ करें। फिर जब वो निकाह के बंधन में आ जाए उसके बाद वो एडल्ट्री में शामिल हो तो आज़ाद महिलाओं के लिए जो सज़ा है उसकी आधी सज़ा उन पर है। ये तुम में से उसके लिए है जिसको बुरे कर्म में पड़ने का भय हो। और यदि तुम धैर्य से काम लो तो ये तुम्हारे लिए अधिक बेहतर है और अल्लाह क्षमा करने वाला अति दयावान है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए बयान करें और तुम्हें उन लोगों के आदर्शों का मार्गदर्शन करें जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं और तुम पर ध्यान दे। अल्लाह जानने वाला विवेक वाला है। और अल्लाह चाहता है कि वो तुम्हारे ऊपर ध्यान दे। और जो लोग अपनी इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम सन्मार्ग से बहुत दूर निकल जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुमसे बोझ को हल्का करे और मनुष्य कमज़ोर पैदा किया गया है। ए ईमान वालों, आपस में एक दूसरे का धन हराम रूप से ना खाओ, परंतु ये कि व्यापार हो आपस में सहमति से, और हत्या ना करो आपस में। निसंदेह अल्लाह तुम्हारे ऊपर बहुत दया करने वाला है। और जो व्यक्ति विद्रोह और अत्याचार से ऐसा करेगा उसको हम अवश्य आग में डालेंगे और ये अल्लाह के लिए आसान है। यदि तुम इन गुनाहों से बचते रहे जिनसे तुम्हें रोका गया है तो तुम्हारी छोटी बुराइयों को माफ़ कर देंगे और तुमको सम्मान के स्थान में प्रवेश देंगे। और तुम ऐसी चीज़ की ख्वाहिश ना करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से एक को दूसरे पर बढ़ाई दी है। मर्दों के लिए हिस्सा है अपनी कमाई का और औरतों के लिए हिस्सा है अपनी कमाई का, और अल्लाह से उसकी कृपा मांगो। निसंदेह अल्लाह हर चीज़ का ज्ञान रखता है। और हमने माता पिता और रिश्तेदारों के छोड़े हुए धन में से प्रत्येक के लिए वारिस निर्धारित किया है, और जिनसे तुमने कोई कसम कर रखा हो तो उनको उनका हिस्सा दे दो। निसंदेह अल्लाह के सामने हर चीज़ है। मर्द औरतों के ऊपर संरक्षक हैं इस आधार पर कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर बढ़ाई दी है
और इस आधार पर के मर्द ने अपना धन खर्च किया। अतः जो भली औरतें हैं वो आज्ञाकारिणी हैं, पीठ पीछे संरक्षण करती हैं उसकी जिसकी सुरक्षा का अल्लाह ने आदेश दिया है। और जिन औरतों को तुमसे सरकुशी का डर है उनको समझाओ और उनको उनके सोने के स्थान पर अकेला छोड़ दो और उनको दंड दो। अतः यदि वो तुम्हारा आज्ञा पालन करें तो उनके विरुद्ध आरोप का रास्ता ना तलाश करो। निसंदेह अल्लाह सबसे ऊपर है, बहुत बड़ा है। और अगर तुम्हें पति पत्नी के बीच रिश्तों के बिगड़ने का खतरा हो तो एक समझदार आदमी को मर्द के रिश्तेदारों में से खड़ा करो और एक समझदार इंसान को औरत के रिश्तेदारों में से खड़ा करो। यदि दोनों सुधार चाहेंगे तो अल्लाह उनके बीच सहमति बना देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला खबरदार है।